जय माता रानी के दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा, आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि जानिए भक्तों, कौन सी शक्ति है आपके पास जिस जिस शक्ति के कारण आपको गंदे सपने आते हैं, संभोग के दृश्य दिखते हैं, शरीर में दर्द और गुस्सा बहुत ज़्यादा आती है। जी भक्तों, आज मैं आपको एक एक कर करके ऐसे संकेतों के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको सपने में भी होंगे और हकीकत में भी होंगे। कई प्रकार से आपके साथ ये चीज़ें होंगी और यह चीज़ें भी उसके साथ होती है जिसके पास कोई शक्ति होती है। कई लोग काली माँ की पूजा कर रहे हैं, कोई भगवान शिव की करता है, कोई माँ दुर्गा की करता है, कोई अपने घर के देवी देवताओं की पूजा करता है। तो जिस भी देवी देवता भगवान की आप पूजा कर रहे हो ना, और उसकी शक्ति अगर आपके पास है तो आपको वो पहले संकेत ही दिखाते हैं ताकि आप संकेतों से समझो ये संकेत आपको क्यों दिख रहे हैं। अगर मान लो आप फिर भी नहीं समझ पाते हो देखने के बाद, तो फिर आप किसी भगत से पूछते हो या तांत्रिक से पूछते हो, किसी गुरु से भी पूछते हो, तो वह आपको समझाता भी है और बताता भी है कि यह चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि संभोग के दृश्य देखना, गंदे सपने आना, शरीर में दर्द होना और गुस्सा अधिक से अधिक आना, इसकी वजह क्या है या ऐसा आपके साथ क्यों होता है। तो बताने से पहले सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कोई भी भक्त न्यू जुड़े हैं मेरे चैनल से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों को सही समय पर प्राप्त हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माता के सभी भक्तों तक शेयर ज़रूर कर देना ताकि उन भक्तों को भी इस वीडियो से इन चीज़ों के बारे में पता चल पाए। जो जो चीज़ें बताई जाएंगी उन चीज़ों को की नॉलेज हो, उनको भी मिल जाए और वह भी समझ जाएं कि उनके साथ ऐसी चीज़ें क्यों होती है, किस कारण से होती है, किस वजह से होती है। ठीक है। अब मैं आपको पहली चीज़ बता रही हूँ, गंदे सपने आना। ऐसा मैंने ज़्यादातर देखा है, जो उग्र शक्तियों का पूजन करते हैं ना, जैसे काली माता, भैरव बाबा, कामाख्या माता, तारापीठ, बगलामुखी माता हैं। यह जो शक्तियाँ हैं ना, कलयुग में इनका पूजन जो करता है ना, उनके साथ ऐसा होता है कि उसको गंदे सपने आते हैं। ठीक है, गंदे सपने मतलब होता है जैसे कि संभोग का दृश्य। यह जो संभोग के दृश्य आप देख रहे हो ना, यह दृश्य उस व्यक्ति को दिखते हैं जिसके पास कोई शक्ति होती है। अगर आपको भी संभोग के दृश्य दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगता है ये संभोग के दृश्य आपको दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं, इसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले मैं एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बता रही हूँ, तो ध्यान से सुन लीजिए और बारीकी से अच्छे से समझ लीजिए। नंबर 2, शरीर में दर्द क्यों होता है पूजा पाठ के दौरान। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, जैसे पूजा कर रहे हो या जाप कर रहे हैं, उस दौरान शरीर में बहुत तेज़ी से दर्द होता है। कभी कभी हल्का फुल्का होगा, कभी तेज़ी से दर्द होगा। तो शरीर के अंगों में दर्द होना, यह संकेत उस व्यक्ति के साथ होता है जिसके पास कोई शक्ति होती है। अगर आपके पास भी कोई शक्ति होगी तो आपको 100% यही संकेत देखने को मिलेंगे। और वह शक्ति कौन-सी है आपके पास जिसकी आप पूजा कर रहे हो, काली माँ की पूजा कर रहे हो, तब आपके साथ ये चीज़ें हो रही है। तो समझ लो आपके पास माता की शक्ति है और वह शक्ति आपके शरीर में रम गई है, तभी आपके साथ ये चीज़ें होने लगती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है, जैसे हम पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं और जाप ज़्यादा करते हैं तो हमें गलत बातों पर गुस्सा आने लगता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। ऐसा गुस्सा आता है कि या तो अगर किसी के सामने वाले ने गलत बोल दिया या किसी भी व्यक्ति की बुराई कर दी और वह व्यक्ति सही है, वह उसकी बुराई कर रहा है, तो सामने वाले पर इतना गुस्सा आएगा ना कि मन कहेगा कि
इसे मार ही डालें। इतना बुरा गुस्सा आपका आना, जो गुस्सा आपके शरीर में बढ़ रहा है ना, ये शक्तियों के कारण बढ़ रहा है। क्योंकि सबसे पहले देखिए, देवी की जो शक्ति है ना, वो उग्र शक्ति है। और देवी माँ का जो गुस्सा है उसे शांत करने के लिए भगवान शिव भी उनके चरणों में गिरे थे। यह तो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो गुस्सा जो होता है ना, वो देवी शक्ति के कारण होता है। क्योंकि देवी शक्ति के अंदर भी उतना ही गुस्सा है जितना गुस्सा हमारे अंदर पैदा हो रहा है। तो इसका मतलब आपके पास शक्ति है, और शक्ति के कारण ही आपके अंदर इतना गुस्सा पैदा होता है। देखिए, संभोग के दृश्य हमें क्यों दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए हम काली माँ की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम पूजा करते हैं माँ की, तो रात्रि के दौरान जब हम सोते हैं तो हमें संभोग दिखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति संभोग करता हुआ दिखाई देगा, चाहे लड़की लड़का स्त्री पुरुष कोई भी हो, संभोग करते हुए किसी व्यक्ति को देखना, यह जो दृश्य आप देख रहे हो ना संभोग के, यह दृश्य उस व्यक्ति के अंदर होते हैं जिसके शरीर में कोई शक्ति होती है। और शक्तियाँ हमें संभोग दिखाती है कि जब हम पूजा कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो पूजा, जब हमें संभोग दिख रहा है तो इसका मतलब होता है कि शक्तियाँ हमारे आसपास है, हमारे बहुत नज़दीक है, हमारे बहुत करीब है। जब शक्तियाँ करीब होती है तब हमें संभोग दिखता है। और कुछ ऐसे सपने भी आते हैं, जैसे रात्रि में हम सो रहे हैं और हमने कोई ऐसा डरावना सा दृश्य देख लिया, और उस दृश्य को देखकर हम बहुत ज़्यादा डर गए, घबरा गए, हमारे पसीने छूट गए, हमें बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। ऐसी चीज़ें भी आपके साथ तब होती है जब आपके पास कोई शक्ति होती है। जब आप जान लोगे कि जो साधारण साधारण इंसान है, जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनके साथ तो इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होगी। और जो पूजा पाठ करते हैं ना, अधिकतर करके उसके साथ ही चीज़ें होती है। तो वह सोचते हैं कि मैं तो इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। और जो पूजा पाठ नहीं कर रहा है, मेरे से तो वही सही है, अच्छा है, उसके साथ ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है। तो देखिए भक्तों, जब आपके नज़दीक शक्तियाँ होती है ना, शक्तियाँ आपके शरीर में रमती है, शक्तियाँ आपके आसपास घूमती है, तो आपको यही चीज़ें होने लगती है। गंदे सपने आना, संभोग के दृश्य देखना, शरीर में दर्द होना, गुस्सा अधिक से अधिक बढ़ना, ये शक्तियों की पहचान होती है। और आप यह मत सोचिए कि आपके साथ ये चीज़ें हो रही है तो यह नेगेटिविटी के कारण हो रही है, या कोई ऐसी बुरी शक्ति हमारे साथ लग गई, पीछे लग गई, जिसकी वजह से हमारे साथ ये चीज़ें हो रही है। देखिए, मैंने आप सभी भक्तों को अच्छे से समझाई हूँ कि ये चीज़ें भी उसी के साथ होती है जिसके पास कोई शक्ति होती है। जो एक साधारण मामूली सा इंसान होगा ना, उसके साथ ये चीज़ें कभी नहीं होगी, क्योंकि उसके पास तो कोई शक्ति है ही नहीं। तो उसके पास ये चीज़ें क्यों होगी उसके साथ। तो इसलिए आपके साथ इनमें से कौन कौन सी चीज़ें होती है, आप सभी भक्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको भी इस वीडियो के माध्यम से यह तो पता चल ही गया होगा कि आपके साथ ये चीज़ें क्यों होती है, किस वजह से होती है, किस कारण से होती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा, मेरी बातें समझ में आ गई होगी तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कमेंट का जवाब मैं देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।